मैं कहता हूं इस्लाम तो पर्दे की तालीम देता ही देता है, लेकिन जो लोग हिंदुस्तान में रहते हैं कम से कम उनको तो अपनी तारीख मालूम होगी कि यूरोप ने और अंग्रेज ने हमारी बेटियों को नंगा करने की कोशिश की, बेहिजाब करने की कोशिश की। वरना इस्लाम की तालीम तो अपनी जगह, खुद हिंदुस्तान की तहजीब में पर्दा है। हिंदुस्तान की सरजमीन पर जो कहानियां मशहूर बयान की जाती है, उन कहानियों के अंदर या क्या ये कहानी नहीं, जो लोग आज हिंदुस्तान के वफादार बनने का दावा करते हैं, उनको ये नहीं पता कि यही हिंदुस्तान की तारीख है। हिंदुस्तान में एक बादशाह था जिसको दुनिया राम के नाम से जानती है। उसकी बीवी थी, उसका नाम सीता था। सीता को जब एक दहशतगर्द रावण नाम का उठा करके ले गया, तो राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ उसको ढूंढने के लिए निकले। यह हिंदुस्तान की तारीख है। मुसन्निफ मुहर्रिर कहां तक इंसाफ करता है ये उसकी अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हकायक जो भी हों, ये बात तो हिंदुस्तान में बयान की जाती है। सीता को जब रावण उठाकर ले गया और ढूंढने के लिए राम निकले अपने भाई लक्ष्मण के साथ, तलाश करते करते फिरते फिरते जब एक मुकाम पर पहुंचे तो कहीं पर सीता का हार मिला, कहीं पर सीता के कान की बालियां मिली, कहीं पर सीता के हाथों के कंगन मिले। राम उठाते रहे, आगे बढ़ते रहे। यह निशानी थी कि सीता कहीं मौजूद है। सीता जिस वक्त उठाकर ले जाने वाला ले जा रहा था, तो कहीं अपने गले का हार, कहीं अपने कान की बालियां, कहीं अपने हाथों के कंगन वो डालती रही। क्यों? उसे यकीन था कि कोई ढूंढने वाला आएगा तो इन निशान पर चल करके वो मुझे तलाश कर लेगा। जब हार देखा, राम की बीवी थी, राम ने पहचान लिया ये सीता का हार है। का बालियां देखी, राम ने पहचान लिया सीता की बालियां हैं। कंगन देखे, राम ने पहचान लिया कि सीता का कंगन है। लेकिन जिस वक्त पाजेब की बारी आई तो लक्ष्मण ने अपने भाई राम से कहा, भैया ये तो भाभी का पाजेब है, ये तो भाभी का पाजेब है। मौर्रिक लिखता है कि लक्ष्मण से पूछा गया कि तुमने अपने भाभी का हार नहीं पहचाना, तुमने अपनी भाभी की कान की बालियां नहीं पहचानी, तुमने अपने भाभी के कंगन नहीं पहचाने, तुमने अपने भाभी के पाजेब ही कैसे पहचाने? हालांकि भाभी का हार भी तो पहचाना जा सकता था, भाभी की कान की बालियां भी तो पहचानी जा सकती थी, भाभी के हाथ के कंगन भी तो पहचाने जा सकते थे, लेकिन तुमने कुछ नहीं पहचाना, पाजेब भी क्यों पहचाना? तो लक्ष्मण ने अपने भाई राम से कहा कि मैंने अपने भाभी के पाजेब के पैरों के सिवा उसके पूरे वजूद को कभी नहीं देखा था। तो आखिर लक्ष्मण ने सीता का वजूद क्यों नहीं देखा था? इसलिए कि वो पर्दे में रहती थी, तभी तो देवर ने भी उसका जिस्म नहीं देखा था। अब आपसे पूछना चाहता हूं, तो जो औरतों को बेपर्दा करना चाहते हैं वो सीता और राम के भी वफादार नहीं है, वो उनके भी गद्दार है, वो मुल्क के भी गद्दार है और वो अंग्रेजों के एजेंट है। इसलिए कि इस्लाम तो पर्दे की बात करता ही करता है, इसलिए कि इस्लाम गैरत का और गैरत वालों का मजहब है, लेकिन पर्दे की बात तो हिंदुस्तान की पुरानी तहजीब भी करती है। अगर आज से आप 10-20 साल पीछे जाकर के देखें तो अल्लाह अकबर, जो लोग मुसलमान औरतें नहीं हैं उन लोगों का भी ये हाल था कि वो हमारी गलियों में अगर झाड़ू देने के लिए आती थी तो वो भी घूंघट डाल करके, चेहरा छुपा करके आती थी। आप लोगों ने अपनी माथे की आंखों से मंजर देखा होगा। तो हमारे मुल्क की गंगा जमनी तहजीब में भी तो पर्दा है। अगर आज लोग पर्दे की मुखालफत कर रहे हैं तो हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब की भी मुखालफत कर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान की मिट्टी में हया है, गैरत है। हिंदुस्तान की मिट्टी के अंदर जो है अल्लाह अकबर, औरतों के साथ मोहब्बत है, उल्फत है, प्यार है। कभी भी हिंदुस्तान की
की सरजमीन पर हिंदुस्तानी औरतों के साथ कभी जुल्म नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। अगर आज लोग हिंदुस्तान की किसी बच्ची को बेनकाब करना चाहते हैं तो वो सिर्फ इस्लाम का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, हिंदुस्तान की पुरानी तहजीब का मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन मैं उस बच्ची को सलाम करता हूं कि दर्जनों गुंडे एक तरफ चीख रहे हैं और वो बच्ची पर्दे की पाबंदी के साथ सैयदा ज़ैनब का किरदार लोगों के सामने पेश करके बता रही है कि अब भी करबला का वो पैगाम न मुसलमान मर्दों ने भुलाया है, न मुसलमान बेटियों ने भुलाया। और उस बच्ची ने भागने वाली और मुर्तद होने वाली उन बच्चियों को पैगाम दिया कि मुर्तद होने में इज्जत नहीं, गैरों का हाथ पकड़ के भागने में इज्जत नहीं। जब भी जमीन का सौदा हो तो इस्लाम पे डट जाने में इज्जत है। एक तरफ मुर्तद होकर भागने वाली वो बेटियां हैं जिनको कोई नहीं पूछता, और एक तरफ इस्लाम की वो बेटी है जो नारे तकबीर बुलंद करती है। तो सोचो अल्लाह के नाम में कितनी ताकत है कि उसने 3 मरतबा अल्लाह अकबर कहा और एक गुमनाम घराने की बच्ची चंद सेकंड में पूरी दुनिया के अंदर मशहूर हो गई। अल्लाह बता रहा है कि मेरे नाम की ताकत देखो, फज़कुरूनी अज़कुरकुम का जलवा देखो कि उसने अल्लाह अकबर 3 मरतबा क्या कहा। उसके बाप को कोई नहीं जानता, उसके खानदान को कोई नहीं जानता, लेकिन अल्लाह अकबर के नाम की बरकत कि पूरी दुनिया में आज उसके नाम के डंके बज रहे हैं। और वो बच्ची का किरदार पूरे हिंदुस्तान की बेटियों को बता रहा है कि बिकने में फायदा नहीं, दीन से दूर होने में फायदा नहीं, भागने में फायदा नहीं, दीन पर डटने में फायदा है। और आज उसको वो इज्जत मिली इंशाअल्लाह कि रहती दुनिया तक के उसका तस्करा होगा, रहती दुनिया तक उसको याद किया जाएगा। और क्यों ना हो, कुरान कहता है वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन, इज्जत तो अल्लाह के लिए है, इज्जत तो अल्लाह के रसूल के लिए है, और इज्जत तो नबी के वफादारों के लिए। जब जब कोई अल्लाह रसूल का वफादार होता है अल्लाह उसको ऐसे इज्जत अता करता है। और मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूं, अगर आज लोग कहते हैं कि हिजाब वालों को हम पढ़ने नहीं देंगे, पर्दा करने वालों को हम पढ़ने नहीं देंगे, तो मुसलमानों को चाहिए कि वो मुत्तहिद होकर सहाबा और अहले बैत और सवाद आजम के अकीदे पर मुत्तहिद होकर लड़कियों की अलग से कॉलेजेस कायम करें, लड़कियों के अलग से स्कूल्स कायम करें, और उनको ऐसा तमाचा मारें कि तुम क्या नहीं पढ़ाओगे, हम अपनी बेटियों के लिए पढ़ाने का इंतजाम अलग से करेंगे। मुसलमान आज इस पर तवज्जो नहीं कर रहा है। बेटियों की शादियों पे लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं। काश एक बेटी की शादी पे लाखों और करोड़ों खर्च करने की बजाय अगर वो करोड़ों रुपयों की हिफाजत कर ली जाए तो हजारों मुस्लिम बेटियों की इज्जत और आबरू महफूज की जा सकती है। और यूं भी ये बेहिजाब करना क्यों चाहते हैं? ये बेहिजाब इसलिए कि भेड़िया हमेशा चाहता है, भेड़िए की हमेशा ख्वाहिश है कि बकरियां चरवाहे की निगहबानी से दूर हो जाए। बकरियां चरवाहे की निगहबानी से दूर हो जाए। बिल्ली की नीयत यह है कि मुर्गी दरबे से बाहर, कुत्ते की नीयत यह है कि चिड़िया दरबे से बाहर हो। क्यों? इसलिए कि कुत्ते की नीयत उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक कि चिड़िया दरबे में है। चिड़िया दरबे में है, वो भौंक करके कहता है कि ये जुल्म हो रहा है, इसको आजाद करो। तो आजाद कराने में चिड़ियों से कोई मोहब्बत नहीं है। उन चिड़ियों को लुक़्मा तर बनाना चाहता है कुत्ता, इसलिए वो उसकी आजादी पर भौंक रहा है। वरना उसको चिड़ियों से कब से प्यार होने लगा? चिड़ियों से प्यार तो उस मालिक को है जो कुत्ते के गंदे दांतों से उन चिड़ियों को बचाना चाहता है। इस्लाम
औरत को तहफ्फुज देता है, इसलिए कि हमारे यहां औरत को औरत कहते हैं, और औरत का मतलब होता है लुगत में हिफाजत की चीज, छुपाने की चीज, हिफाजत की चीज। हमारी औरतों की हिफाजत की जाती है, और जिस चीज की भी हिफाजत की जाती है उसको छुपाया जाता है। बगैर छुपाए हिफाजत नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पर, अगर मक्खियों से मिठाई की हिफाजत करना हो तो मक्खियों से छुपाना पड़ेगा। चूहों से अगर खाने की हिफाजत करना हो तो खाने को ढांक करके रखना पड़ेगा। खाना खुला रखोगे तो चूहे मुंह डालेंगे, बिल्लियां मुंह डालेगी, कुत्ते मुंह डालेंगे, तो उसको ढांक के रखना पड़ेगा, छुपा के। बिल्ली नाराज क्यों है? हमने खाना ढक दिया। खाने को छुपाने पे बिल्ली नाराज है, खाने को ढकने पे चूहे नाराज हैं, खाने को ढकने पर कुत्ते नाराज है। क्यों? ये तो छुपा के खाने पे जुल्म करते हैं। खाने पे जुल्म नहीं, खाने की हिफाजत इसको ढके बगैर नहीं है। तो खाना महफूज रखना हो तो उसको ढकना पड़ता है, और औरत को महफूज रखना हो तो उसको पर्दे में रखना पड़ता है। पर्दा जुल्म नहीं है, पर्दा हिफाजत का जरिया है। अल्लाह अकबर। ये देखो, हम जो कपड़े लेते हैं बदन पर, तो कपड़े पहनने से हमारा जिस्म ढका रहता है, जरासीम से छुपा रहता है, जरासीम से महफूज रहता है, बीमारियों से महफूज रहता है। जो लोग पर्दे को निशाना बनाते हैं, आप मैं उनसे पूछता हूं वो मास्क क्यों लगा रहे हैं? पूरी दुनिया मास्क लगा रही है। हम हरम में गए, हमें हरम में तक मास्क, इहराम में तक मास्क लगाना पड़ा। क्यों? का बीमारी से बचने के लिए मास्क है। मैंने कहा बीमारी से बचने के लिए अगर मुंह छुपाया जा सकता है तो आबरू की हिफाजत के लिए मुंह क्यों नहीं छुपाया जा सकता? और जो आबरू बचाने के लिए मुंह नहीं छुपाते, तवज्जो करना, जो आबरू बचाने के लिए मुंह नहीं छुपाते, फिर उनको मुंह छुपा छुपा करके फिरना पड़ता है। इसलिए मुसलमानों की जिम्मेदारी, वक्त तो बहुत ज्यादा हुआ, मुसलमानों की जिम्मेदारी है वो पर्दे को आम करें। रोड पे हम कोई धींगा मस्ती नहीं चाहते, हमारा मजहब अमन का मजहब है। हम कोई हंगामा आराई नहीं चाहते, हमारे मजहब ने हंगामा आराई की इजाजत नहीं दी। लेकिन मुसलमानों को चाहिए कि वो इतना खूबसूरत एहतजाज दर्ज कराएं। एक बेटी के साथ बदतमीजी हुई। पहली बात तो यह है कि जो लोग हिंदुस्तान की बेटियों से हमदर्दियां जताते थे, अब वो कहां सो रहे हैं? क्या ये हिंदुस्तान की बेटी नहीं? क्या मुस्कान का ताल्लुक हिंदुस्तान से नहीं? अगर इतने गुंडे उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, अब आप कहां सो रहे हैं? अगर आपके दिलों में वाकई हिंदुस्तान की बेटियों से मोहब्बत है तो इनको कैफरे किरदार तक तो अब तक पहुंच जाना चाहिए था। लेकिन अगर ये नहीं पहुंच रहे कैफरे किरदार तक, तो तुम ढोंग रचाते हो, ढोंगी हो तुम, मक्कार हो तुम। तुम्हें कोई किसी से मोहब्बत नहीं है, तुम औरतों की इज्जत से खिलवाड़ करना जानते हो। तुम सिखाते थे हमें कैसी मोहब्बत करना चाहिए बेटियों से। बेटियों से मोहब्बत तो हम पहले से जानते हैं। जब लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर रहे थे, उस वक्त मेरे नबी फरमा रहे थे, फातिमा तो बदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जब बेटियों को लोग शैतानत समझते थे, उस वक्त मेरे रसूल अपनी बेटी के इस्तिकबाल के लिए उठ करके खड़े हो जाते, फिदा के उम्मी वाबी या फातिमा फरमाया करते थे, फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए, ये फरमाया करते थे। सबके रिश्ते मुनक़ते हो जाएंगे, लेकिन बेटी के जरिए से जिनसे रिश्ता है, फरमाया कि वो रिश्ता मेरा मुनक़ते नहीं होगा, इल्ला नसबी व सबबी फरमाया। और भी रिश्तों को उसमें शामिल किया, लेकिन अव्वल दर्जे पर बेटी का वो रिश्ता रखा, शहजादी का वो रिश्ता रखा। फरमाया कि मैं हसन और हुसैन का उसबा हूं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया, बिल्कुल फरमाया, मैं उनका नसब हूं, मैं उनका सबब हूं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो मेरे बेटे हैं, वो मेरे लिए जन्नत के फूल हैं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने बेटी के बेटों के लिए फरमाया। तो हमें तो बेटियों से प्यार मेरे नबी ने पहले ही करके बताया, हमने प्यार किया, आपने तो इस्तेमाल किया, नाम इस्तेमाल किया।
एक बेटी से इतने सारे लोग बदतमीजी करते हैं, आप खामोश, आप कुछ नहीं कह सकते। मुसलमानों से कहता हूं कोई कुछ करे ना करे, हमें खूबसूरत अंदाज से एहतजाज दर्ज कराना है इस तरह का कि अब हमें यह तय करना है कि पहले तो हमारे 16-17 साल के बाद बेटियां पर्दा करती थी, अब 11 साल के ऊपर की जितनी बेटियां हैं हम उन सबको पर्दे में कर देंगे। हमारी कोई बेटी बेपर्दा नहीं घूमेगी, हमारी कोई बेटी बेपर्दा, यूं भी हमारी बेटियां बेपर्दा जाती नहीं, लेकिन आज के बाद मजीद इस पर कोशिश होगी। आखिर हिजाब से इतना खौफ क्यों है, पर्दे से इतना खौफ क्यों है, क्यों इतने खौफजदा हैं? इसलिए कि इनके मंसूबे अच्छे नहीं हैं। हमारी बेटियों को ये इज्जत में देखना नहीं चाहते, और सबसे ज्यादा वो बेटियां इज्जत से रहती है जो पर्दे से रहती है। एक खातून बरतानिया की सरजमीन पर इस्लाम कबूल करती, इस्लाम कबूल करने के बाद उससे पूछा जाता है कि तुमने इस्लाम क्यों कबूल किया, और तुम बुर्के की पाबंद हो गई तो तुमको तकलीफ नहीं होती, तुमको घबराहट नहीं होती, तुमने इस्लाम कैसे कबूल कर लिया? उसने कहा मेरी सहेली मुसलमान थी, जब वो बुर्का पहनकर चलती और हम बगैर बुर्के के चलती तो वो महफूज रहती, उसको कोई देख नहीं पाता, और हमें हर बंदा ऐसे देखता जैसे कस्साब की दुकान पर गोश्त का लोथड़ा लटका हुआ होता है तो उसको हर भूखा ललचाई हुई नजर से जैसे देखता है, वैसे लोग हमें तकते थे। और उसको महफूज हमने जब देखा तो हमने सोचा अगर बेटी को या औरत को कोई मजहब तहफ्फुज फराहम कर सकता है तो मजहब इस्लाम है। पर्दे में कोई वहशत नहीं है, पर्दे में कोई तकलीफ नहीं। 3 साल से तो लोग मर्द खुद पर्दा करके घूम रहे, मुंह पे मास्क लगा के घूम रहे। जब आपको मास्क लगाने से तकलीफ नहीं तो उसको चेहरा छुपाने से क्या तकलीफ? आपको तो इन 3 सालों में कुदरत ने अच्छे से जवाब दे दिया। और सुन लो, उन आजाद ख्याल बेटियों से भी कहना चाहता हूं जो सीरियल देखकर, फिल्में देखकर या बातिल ताकतों का और यूरोपीय ममालिक का एजेंट बनकर बुर्के के खिलाफ, पर्दे के खिलाफ बकवास करती है, उनको पता होना चाहिए कि इस्लाम के साथ बगावत करने वालों को इज्जत नहीं मिलती, इस्लाम के साथ वफा करने वालों को इज्जत मिलती है। अल्लाह ने उस बच्ची को दौलत भी दी, इज्जत भी दिया, नाम भी दिया, और बल्कि उस बच्ची को मैं अगर 1 मर्तबा सलाम करूंगा तो उसके माँ बाप को मैं 10 मर्तबा सलाम करूंगा कि उसके माँ बाप ने उस बच्ची की तरबियत कैसी की, कि जहां मर्दों की जुर्रत जवाब दे जाए वहां उस बच्ची ने कितनी जुर्रत से काम लिया। सैकड़ों का मजमा देखकर तो मर्द भी डर जाते हैं, लेकिन वो कनीज़े फातिमा के जिगर की दाद दीजिए, वो सैयदा ज़ैनब की कनीज की हिम्मत की दाद दीजिए कि उसने इतने बड़े मजमे में भी मेरे अल्लाह के नाम को बुलंद किया, खुदा के नाम को बुलंद किया, उसकी तकबीर को बुलंद किया। अल्लाह ने उसको कैसे इज्जत दी। हमें अपने बच्चों की तरबियत इसी तरह करनी चाहिए कि खौफ मत करो, अल्लाह के सिवा किसी से मत डरो, हमारे मजहब पर कायम रहो, अपना मजहब हक है, सच्चा है, इसी मजहब में सदाकत है, इसी मजहब में हक्कानियत है, इसी मजहब में सच्चाई है, फिरका वारियत में कुछ नहीं रखा है। इस्लाम मजहब फितरत है और यही सच्ची तालीम देने वाला मजहब है। इस मजहब पर कायम रहोगे, अल्लाह तुम्हें जलील होने से बचाएगा, रुस्वा होने से बचाएगा। और नुकसान की परवाह मत करो, जो अल्लाह के इस मजहब का दामन थाम लेता है अल्लाह उसको हर नुकसान से महफूज फरमा लेता है, उसे हर नुकसान से बचा लेता है।